नर्मदे हर। आज की हमारी इस यात्रा में हम आए हैं कीर्तेश्वर महादेव गुफा। हमारी इस यात्रा में प्रकृति के बड़े ही सुंदर दृश्य हैं और साथ ही एक अंधेरी गुफा जिसमें महादेव विराजित हैं। रोमांच से भरी इस यात्रा का वीडियो पूरा जरूर देखें। यह स्थान बड़वा से लगभग 10 किलोमीटर दूर रामकुल्ला गांव के पास में है, जहां पर यह गुफा चोरल नदी के किनारे स्थित है। चोरल नदी मां नर्मदा की सहायक नदियों में से एक है, जो खेड़ी घाट के पास उत्तर तट पर मां नर्मदा से आकर मिलती है। जहां पर मां नर्मदा और चोरल नदी का संगम होता है, वहां भगवान चारुकेश्वर विराजित है तथा एक विशाल वट वृक्ष भी है। चोरल नदी के दोनों मुहाने बहुत ही सुंदर हैं, जो विंध्याचल पर्वत की गोद में है। यह क्षेत्र वन संपदा से ओतप्रोत है। इस पहाड़ी पर पथरीले और उबड़ खाबड़ मार्ग पर हम चले जा रहे थे। चूंकि हम पहली बार जा रहे थे, तो हमें उस गुफा की दूरी का पता ही नहीं था। चारों ओर विभिन्न प्रकार के वृक्ष इस ग्रीष्म काल में भी अपने नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। यह क्षेत्र वन्य पशुओं का क्षेत्र है, इसलिए हमने पहाड़ी के पास न चलते हुए किनारे किनारे चलने का निर्णय लिया। नदी किनारे किनारे जल, जंगल, जमीन का सौंदर्य अप्रतिम है। नर्मदे हर हर हर। कुछ देर तक तो हम किनारे किनारे चलते रहे, फिर तभी जंगल से बंदरों के भागने की आवाज आई। बंदर तेजी से आवाज करते हुए चारों दिशाओं में भाग रहे थे। बंदरों की इस तरह से कोलाहल को सुनकर और उनको भागते हुए देखकर हमें ऐसा लगा कि कोई जानवर वहां पर है। हम फिर यहीं रुक गए और थोड़ी देर तक यहीं बैठ के हमने देखा। थोड़ी देर बाद वानरों का कोलाहल पूरी तरह शांत हो गया और वो हमारी तरफ ही आ रहे थे। हम फिर नदी के और किनारे पर उतर गए और पत्थरों के बीच में चलने लगे। हो धीरे धीरे होले होले। हाँ?
हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे थे और काले मुंह के वानर हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। उनका इतना शांत बैठना यह बता रहा था यहाँ कोई खतरा नहीं है। गुफा के पास ही मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते भी लगे हुए हैं। आखिरकार हमें अपनी मंजिल का रास्ता मिल गया और हमें गुफा दिखाई दी। यह गुफा किनारे से काफी ऊंचाई पर है, पर श्रद्धालुओं ने यहाँ पर सीढ़ियां बना रखी है। आखिरकार हम उस पवित्र पावन गुफा के मुहाने पर पहुंच गए। गुफा द्वार के शीर्ष वाली पहाड़ी से ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश के दिनों में यहाँ पर झरना चलता होगा। गुफा द्वार पे तो पहुंच गए, पर असमंजस हो रहा था गुफा के अंदर जाए तो कैसे जाएं, क्योंकि गुफा बहुत बड़ी है और अंधेरा भी है। हम हिम्मत करके थोड़ी दूर गए तो सही, पर रुक गए और बैठ के विचार करने लगे आगे जाए या ना जाए, क्योंकि गुफा आगे पूरी तरह अंधेरी थी। फिर हमने अंदर जाने का निर्णय लिया और हर हर महादेव और नर्मदे हर के उद्घोष के साथ घुटने घुटने चल के हम आगे की ओर बढ़े। गुफा की ऊंचाई कम है, इसलिए घुटने घुटने चलना होता है और मोबाइल टार्च के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे, पर आगे गुफा कितनी लंबी थी हमें उसका कोई अंदाजा न था। आखिरकार 50-60 फीट चलने पर हमें महादेव दिखाई दिए। महादेव के दर्शन करने के बाद तुरंत हम वहां से लौटे, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तभी मेरे पास से एक चमगादड़ उड़ के गई और बाहर गई और फिर वापस आ गई। दर्शन के बाद गुफा से बाहर निकलते हुए
तो आज हम कीर्तनेश्वर महादेव की गुफा में आए दर्शन की, और वहाँ पर कुछ प्लास्टिक पन्नी वगैरह पड़ी थी, तो हम लोग ले आए, स्वच्छता भी कराए हैं और बाबा के दर्शन भी कराए हैं। बाबा का सानिध्य भी प्राप्त हुआ, और गुफा काफ़ी सकरी है, तो वहाँ पर एकदम बैठ के जाना पड़ता है और काफ़ी गर्मी होती है। गुफा से बाहर आने पर एक अद्भुत ही आनंद आ रहा था। गर्मी से पसीने से हम तरबतर हो गए थे और गुफा से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने हमें प्रफुल्लित कर दिया था। हमारे मित्र रवि सोलंकी ने भी गुफा द्वार को भी पूरी तरह साफ किया। अब हमने वापसी के लिए दक्षिण तट का रास्ता चुना, और यह रास्ता भी नैसर्गिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है। वास्तविक रूप से मैंने कहीं पढ़ा था कि आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो प्रकृति की सौंदर्यता आपको चहुं ओर दिखेगी, और ये आपके मन को हमेशा ही प्रफुल्लित करती रहेगी। जब भी आपको समय मिले, प्रकृति की इस अनमोल धरा का दर्शन जरूर करें। मां नर्मदा रहस्य, प्रमोद अत्रे। धन्यवाद।